नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश बरमाल का जो है क्वेश्चन वन लाइनर करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम साइंस में जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग जो है किस रूप में किया जाता है? तो खाना पकाने में एवं वाहन के जो है ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है पोटेशियम ब्रोमाइड पदार्थ का जो है शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है घरेलू गैस के सिलेंडर में जो है गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो एथिल मरकेप्टन जो है मिलाया जाता है। घरेलू गैस के सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा गैस पदार्थ मिलाया जाता है गैस में? तो एथिल मरकेप्टन जो है मिलाया जाता है ताकि कहीं लीकेज हो तो उसका पता चले। उसके बाद है कौन सा ईंधन से जो है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन से जो है सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। उसके बाद है किसका प्रयोग नोदक का जो है रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जो है गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है बायोगैस को। उसके बाद है पारा धातु समानता पर जो है द्रव अवस्था में होती हैं। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो सीवी देसाई जो है वो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। उसके बाद है जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण होता है? तो बायोडीजल का जो है निर्माण होता है जेट्रोफा नामक वनस्पति से। उसके बाद है क्लोरीन क्या है? तो संदूषित जल में जो है क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना जो है क्लोरीन है। उसके बाद है आवश्यक तेलों में जो है कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो टर्पिनोइड जो है ये आवश्यक तेल में पदार्थ पाया जाता है। धातु की शुद्धता का जो है निर्धारण किसकी सहायता में किया जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा जो है धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद है संक्षारण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण जो है यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। संक्षारण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है संक्षारण। उसके बाद है वह कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसमें तांबे के तार पर जो है गर्म करने पर नीले हरे रंग की लौ जो है निकलती हैं? तो वो जो है क्लोरोबेंजीन के कार्बनिक यौगिक से जिसमें तांबे के तार से जो है गर्म करने पर नीले हरे रंग का लौ निकलते हैं। उसके बाद है किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद है सीमेंट को शीघ्र ही जमने से बचाने के लिए इनमें जो है क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम मिलाया जाता है सीमेंट को शीघ्र ही जमने से बचाने के लिए। उसके बाद है सबसे प्रभावी कीटनाशी जो है कौन सा है? तो आर्गनो जो है फॉस्फेट ये सबसे प्रभावी पीड़कनाशी हैं। उसके बाद है दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में जो है किस रसायन का जो है गंध आती रहते हैं? तो मिथाइल सेलिसैलेट का जो है रसायन का गंध आते रहते हैं दर्द निवारक मरहम में आयोडेक्स मलहम में।
उसके बाद है साबुन का उपयोग जो है किस प्रकार के जल में करना चाहिए, तो मृदु जल में जो है इसका उपयोग करना चाहिए। उसके बाद है ओजोन परत का जो है क्षरण क्लोरोफ्लोरो CFC जैसे जो है गैस के कारण होता है। ओजोन परत का क्षरण बताइएगा। ओजोन जो है वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है, बताइएगा आप लोग। ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है। उसके बाद है सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूर में सामान्यतः जो है कौन सी बीमारी होने का जोखिम होते रहता है। तो सीमेंट फैक्ट्री कार्य करने वाले मजदूर में जो है सामान्यतः साइटोसिलिकोसिस जो है बीमारी होने का जोखिम रहता है। उसके बाद है किस उत्पाद को जो है साबुन रहित साबुन का कहा जाता है। किस उत्पाद को जो है साबुन रहित साबुन कहा जाता है, तो अपमार्जक का जो है अपमार्जक को कहा जाता है। उसके बाद है रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले अभिक्रिया में जो है कौन सा अवकारक शामिल होता है, तो एल्यूमिनियम जो है अवकारक शामिल होता है। उसके बाद है समांतर उर्वरक में कौन सी 3 प्रमुख तत्व होते हैं। नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फेट जो है ये 3 प्रमुख तत्व जो है समान उर्वरक में होते हैं। नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस। उसके बाद है उर्वरक के रूप में कौन से जो है कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट का जो है प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस प्रकार से जो है प्रकाशित होते हैं, तो मंद ऑक्सीकरण के जो है कारण वो जो है प्रकाशित होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो है खोजकर्ता कौन था, तो इलेक्ट्रॉन का जो है खोजकर्ता जे थॉमसन था। उसके बाद है न्यूट्रॉन का जो है खोजकर्ता जेम्स चैडविक था। उसके बाद है प्रोजेस्ट्रॉन का खोजकर्ता जो है कार्ल्स एंडरसन था। उसके बाद है परमाणु क्रमांक का जो है खोजकर्ता मोजले था। उसके बाद है द्रव्यमान संरक्षण का जो है नियम का खोजकर्ता लेवाइजर था। उसके बाद है रेडियो सक्रियता का खोजकर्ता जो है हेनरी बैक्यूरेल थे। उसके बाद है समस्थानी का खोजकर्ता सांडी था। भारी जल का खोजकर्ता यूरे था। भारी जल का खोजकर्ता कौन था, यूरे था। उसके बाद है हीलियम की खोजकर्ता जो है लॉकियर था। उसके बाद है ऑक्सीजन का जो है खोजकर्ता प्रिस्टले और सीले था। सोडियम का जो है खोजकर्ता डेवी था। पोटेशियम का खोजकर्ता जो है ये भी डेवी था। तो सोडियम और पोटेशियम का खोजकर्ता डेवी ही था। और रेडियम का जो है खोजकर्ता क्यूरी दंपति था। उसके बाद है थोरियम का खोजकर्ता वर्जिलियस था। यूरेनियम का खोजकर्ता क्लैपोर्थ था। प्रोटॉन का खोजकर्ता जो था वो रदरफोर्ड था। और नाभिकीय का खोजकर्ता ये भी रदरफोर्ड था। उसके बाद है मेसॉन का खोजकर्ता जो है युकावा था। मेसॉन का खोजकर्ता युकावा था। उसके बाद है वायल का जो है नियम का खोजकर्ता रॉबर्ट वायल था। आंशिक दाब का नियम का खोजकर्ता जो है वो डाल्टन था। उसके बाद है परासरण दाब का नियम का जो है खोजकर्ता वर्कले था। उसके बाद है पोलोनियम का जो है खोजकर्ता मैडम क्यूरी था।